भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस नेता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी इतने मंदबुद्धि हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों को वे बेवकूफ़ समझते हैं। पीएम मोदी, जो कि इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके लिए इस प्रकार की भाषा यदि वे बोलते हैं तो उनकी यह नासमझी ही है। राहुल गांधी कोई भी लॉजिक दे रहे हैं किसी जाति विशेष को लेकर। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी को लेकर, फिर ओबीसी को लेकर, फिर किस तरह की बात कर रहे हैं? यह है उनकी मंदबुद्धि ही है। आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की बुद्धि के कारण ही कूद कूद कर आज भाग रहे हैं। आज उनकी पार्टी के बहुत बुरे हालात हैं। प्रधानमंत्री जन्म से ओबीसी नहीं है, राहुल गांधी का कहना है। क्या कहना है? राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। आप जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से ही कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। बीडी शर्मा ने भारत रत्न नामों की घोषणा पर कांग्रेस की राजनीति करने पर भी तीखा पलटवार किया। बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेसियों को हर चीज चुनाव से जुड़ी हुई दिखती है। पीवी नरसिम्हा राव इस देश के नेता थे। आज कांग्रेस को दर्द होता है कि देश में सिर्फ एक ही परिवार चलेगा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कुछ किया होगा, इसलिए ही हमारी पार्टी को, हमारे पीएम मोदी को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। इस देश में हरित क्रांति को लाने वाले स्वामीनाथन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं? कांग्रेस ने जीवन भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, इसलिए वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और आज खत्म हो गई। कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। पीवी नरसिम्हा राव जी की राजीव गांधी से ज़्यादा भूमिका राम मंदिर निर्माण के लिए रही है, लेकिन वह कांग्रेस को नजर नहीं आया। मायावती जी भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए जो भी प्रयास किया गया, वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही किया था। आज जिस तरह से भारत रत्न के जो नामों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कांग्रेस विधायक लखन घनौरिया जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। आंध्रा में बीजेपी को डर था, हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिम्हा राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा, कि पीवी नरसिम्हा राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उसका अपमान कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? हर चीज में मैंने वोट बैंक दिखता है, क्यों? कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही, जो खत्म हो गई। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई। केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, वो खत्म हो गई। भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव का योगदान भी राम मंदिर निर्माण में रहा है। अब ये तो आपके विचार हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विकास में अडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वरिष्ठ नेता रहे। राम मंदिर या और भी काम श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो प्रयास किए, तो देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव जी की देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी से ज्यादा भूमिका नरसिम्हा राव की भी रही होगी। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। तो ये तो
कांग्रेस की लीडर ये केवल वोट बैंक, छल कपट और झूठ की राजनीति करने वाले तंत्र बचे और इनके पास कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर आ जाते हैं। आप दलितों को दरकिनार भारत दिया जाए। शायद मायावती जी को ध्यान में होगा और होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न के लिए प्रयास किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। बीडी शर्मा ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों से 4 बीजेपी कन्फर्म जीत रही है, लेकिन इस बात से भी दूरी नहीं बनाई जा सकती कि हम 5वीं सीट भी जीत सकते हैं। बीडी शर्मा ने इशारों में ही कांग्रेस में सेंधमारी कर 5वीं सीट जीतने का भी दावा ठोक दिया है। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार उनकी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। हाल ही में मुरैना महापौर शारदा सोलंकी ने भी बीजेपी के सभी बड़े नेताओं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरसिंह तोमर जी से मुलाकात की है। इन बड़े नेताओं के पार्टी में शामिल होने की तस्वीर कब साफ होगी, इसको लेकर संगठन ही तय करता है। तो ऐसे चाहे वो महापौर हो चाहे कोई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है वो जरूर एक बार ये सोचता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसलिए उनको आना होगा, कब आना है, ज्वाइनिंग करना है, नहीं करना है, हमारा जो लीडरशिप है वो जरूर इसके बारे में सोच करके तय करेगा। मिली थी, मुझे भी मिली थी, वो मुझे भी मिली है, माननीय नरेंद्र सिंह जी से मिली है और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिली है। तो महापौर तो मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? मिले हैं, ये तो आगे तय होगा क्या करना। पूछिए, प्रश्न पूछिए। ज्वाइन होने के संबंध में मिली है क्या? ज्वाइन होने के संबंध में देखिए ये तो जब चीज सामने आ जाएगी तो आपके सामने पटल पर दिखेगी जल्दी। पूछिए पूछिए, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। पूछिए, जल्दी पूछिए।